नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार का एक विभाग है जिसके जरिए दिल्ली के 3 करोड़ से ज्यादा लोग अपने पानी पीने का और सीवरेज सेवाओं का संचालन इसके द्वारा किया जाता है। आज वही विभाग कटघरे में खड़ा होने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधीन आने वाला दिल्ली जल बोर्ड, जिस पर बार बार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं, विपक्ष के लिए तो ये जैसे सबसे सुलभ मुद्दा है, जिसके जरिए दिल्ली प्रदेश भाजपा के नेता धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। अभी हाल ही के कुछ दिनों पहले ही दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ भाजपा नेताओं ने कई बार प्रदर्शन किए हैं। आपको बता दें कि 30 नवंबर 2023 को भाजपा के नेताओं ने दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय के पास झंडेवाला में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूरी ने किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि डीजेबी घोटाला शराब घोटाला से भी बड़ा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि डीजेबी कई बार निविदाएं जारी की और भुगतान भी किए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद 1 दिसंबर 2023 को भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए दिल्ली के हर घर तक पहुंचने का संकल्प अभियान की घोषणा की। आपको बता दें कि इन प्रदर्शनों के दौरान भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि दिल्ली जल बोर्ड में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। इसके जवाब में आपने भाजपा के प्रदर्शन को राजनीतिक नाटक बताया। उन्होंने कहा कि हर दिन वो एक नया घोटाला आरोपित करते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हालांकि उनके पास केंद्र में सभी अधिकार हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का जवाब था कि वो कहते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज में धन का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अवैध कनेक्शन, गंदे पानी की आपूर्ति, घटिया सीवेज व्यवस्था शामिल हैं। इन आरोपों के चलते दिल्ली सरकार ने 6 दिसंबर 2023 को दिल्ली जल बोर्ड के रिकॉर्ड का लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षक द्वारा करने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने कहा कि वो दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना चाहते हैं और जनता को दिल्ली जल बोर्ड के खर्च और आय के बारे में पूरी जानकारी देना चाहते हैं। लेकिन भाजपा ने इस फैसले को एक नाटक बताया और कहा कि ये एक बचाव का प्रयास है, जिससे दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार को छुपाया जा सके। भाजपा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के लेखा परीक्षण का आदेश तभी मान्य होगा जब निरीक्षण निदेशालय या केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किया जाएगा, जो केंद्र की सरकार के अधीन है। भाजपा ने यह भी कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के लेखा परीक्षण के लिए महालेखा परीक्षक को चुना गया है, क्योंकि महालेखा परीक्षक का मुख्य लेखा परीक्षक आम आदमी पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री राघव चड्ढा हैं, जो कि एक संभावित घोटाले में शामिल हो सकते हैं। बाकी इस तरह दिल्ली जल बोर्ड के लेखा परीक्षण का विवाद एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसमें दिल्ली सरकार और भाजपा के बीच तीखी टकरार है। दिल्ली जल बोर्ड के लेखा परीक्षण के परिणामों का इंतजार करना होगा, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के कार्य की गुणवत्ता और प्रभाविता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ये पूरा कच्चा चिट्ठा है इनका। 3753 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, 637 करोड़ 23 लाख का टेंडर था, जो 35% बढ़ा के दिया गया। 215 करोड़ 97 लाख रुपए फालतू दिए गए। जैसा मीनाक्षी जी ने बताया कि जानबूझकर वो टेंडर नहीं किए, 5 लाख रुपए से कम कीमत रखी। किसको दिए? अपने चंपुओं को दिए। मैं अरविंद केजरीवाल से सिर्फ डिटेल सारी मीनाक्षी जी ने बता दी, मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ। और 72 घंटे में 650 पेज की रिपोर्ट तैयार करने वाली आतिशी मार लेना दिवाली के अवसर पर, इस घोटाले के बारे में मुंह खोलेंगे? आज जो आरोप हमने लगाए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, दस्तावेज के साथ कह रहा हूँ, जहाँ कहेंगे वहाँ लेके जाएंगे। अरविंद केजरीवाल, अगर तुम में हिम्मत है तो सीबीआई को रेफर करो इस केस को जल बोर्ड के। आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अन्य खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।